बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से हिसाब नमाज के जरिए, जिसमें आज हम दोहराई करेंगे सबक नंबर 1 से 11 की, और उसमें भी ग्रामर पार्ट की, यानी 1A to 11, सॉरी 1B to 11B, 1 बी तक, जो हम बी पार्ट किया करते थे। और जैसा कि आपको मालूम है कि आपका मिड क्विज भी है, और मिड क्विज कब है? 14 मई, बरोज जुमेरात, यानी परसों आपका मिड क्विज है। टाइम इसका 9:15 PM से 10:45 PM, रात का वक्त है, पाकिस्तानी टाइम। तो ये आपका मिड क्विज होगा। इस दिन क्लास नहीं होगी 14 मई को, बल्कि क्विज का लिंक ग्रुप में शेयर होगा। तो आपकी क्लास नहीं होगी और ये लिंक शेयर होगा। बस ये ख्याल रखना है कि मिड क्विज जो है, इसके एक तो 100 में से 30 नंबर आपके शामिल होने हैं, 100 में से 30 नंबर। और दूसरा ये है कि मिड क्विज इम्तिहान की तरह होता है, इसमें कहीं से हेल्प लेने की इजाजत, किसी भी जरिए से हेल्प लेने की इजाजत आपको नहीं होगी। तो ये आप इसको नोट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। 14 मई। जी वालेकुम सलाम। मैं अपना सवाल सर अभी कर सकता हूँ या बाद में करूँ? इसरार भाई, अगर आखिर पे कर लें तो बेहतर होगा, ताकि हम इसको, काफी ज्यादा स्लाइड्स हैं, हम इसको कंप्लीट कर लें, क्लास के आखिर पे चलिए अगर कर लें चलिए तो। आखिर में कर लेते हैं, चलिए आखिर में कर लेते हैं। जी आखिर पे इंशाल्लाह सवाल आपका, इंशाल्लाह सेशन में। जजाकल्लाह खैर। अपना माइक बंद कर दीजिएगा, ठीक है जी। तो चले हम शुरू करते हैं, हम ग्रामर टीपी के साथ करते हैं। तो बस गुजारिश ये है कि हम जो है, अच्छा पहली बात तो ये है, एक चीज ध्यान में रखें कि हम ये ग्रामर सीख क्यों रहे हैं। देखिए मकसद हमारा क्या है, ग्रामर को सीखने का, कि हमें कुरान समझ में आ जाए। तो कुरान को समझने के लिए जो भी टूल है, उसको हम यूज करते हुए हम कुरान को सीखेंगे। ठीक है, हमारा कुरान के साथ ताल्लुक मजबूत हो जाए। तो ये मकसद है, इस मकसद को जहन में लाजमी रखना है कि ये ग्रामर जो है, ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं और को नॉलेज है बस, नहीं, बल्कि ये कुरान को समझने के लिए। तो कोई भी टूल है, ग्रामर है, या कोई भी आपको इजी इसमें तरीका नजर आता है कुरान को समझने के लिए, उसको इस्तेमाल करते हुए असल मकसद हमारा कुरान को समझना है। तो ये ग्रामर एक पुल है जिससे हम गुजर कर कुरान को समझ रहे हैं। तो इसलिए पूरे शौक और जज्बे के साथ इसको सीखना है। और ये बहुत आसान अंदाज में ग्रामर सीखने का तरीका यहाँ पे बताया जा रहा है। और हम कैसे सीखते हैं ग्रामर? टीपीआई के साथ। टीपीआई किसका मुखफ़िफ़ है, जरा बताइए मुझे। टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, यानी पूरी बॉडी का इस्तेमाल। तो टीपीआई क्या क्या है? मेरे साथ आप इशारे करते हुए कीजिए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। तो ये टीपीआई का इस्तेमाल करते हम ग्रामर सीखते हैं। अच्छा, हमने पहले सीखा था जमायर। तो इसको याद रखिए, ये जमायर, इनको हम कहते हैं, अ, इनका नाम क्या है? इसको कहते हैं जमायर। एक मिनट। और ये जमायर जो होते हैं, ये जमायर क्या होते हैं? इसम होते हैं, फेल होते हैं, हर्फ होते हैं? कोई जल्दी से मुझे बताए। तमाम इसम जमायर क्या इसम होते होते हैं? हैं। इसम होते हैं। तो ये इसम आपने इसम याद सर। रखना है, तमाम जमायर अस्मा होते हैं। ठीक है, अब ये जो जमायर है, हुआ, हुम, अंत, अना, अंतुम, नहनु, ये सारे अस्मा है, अगरचे कोई इसमें निशानी नजर नहीं आ रही। और ये जमायर जो होते हैं, ये होते हैं डिटैच्ड, यानी जुड़े हुए थे, अलग होते हैं। अच्छा काइंडली माइक्स बंद रखा करिए, माइक से ना बड़ा इशू है, माइक को बंद रखा करिए। हबीबुल्ला शायद भाई माइक बंद रखे अपना। हबीबुल्ला शायद माइक काइंडली बंद कर दिया करे फौरन। तो जमायत तमाम अस्मा होते हैं। ठीक है, चले जी। तो प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमने किया था, राइट हैंड है आपका मुजक्कर के लिए। तो इशारे करते हुए सब लोग मेरे साथ, और मैं 2 दफा रिपीट करूंगा ताकि हम ये 1 घंटे में पूरा भी कर लें। ठीक है, आपसे गुजारिश ये कि साथ शामिल होना है, ताकि मिड क्विज आपका अच्छा हो जाए। सब लोग मेरे साथ। हुआ, वो, माइक्स किसी के नहीं खुले होने चाहिए। हुआ, वो, हुम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, तुम, आप सब, नहनु, हम सब। एक दफा फिर सब लोग इशारे करते, इशारे आपके सही होने चाहिए, मुझे उम्मीद है आप इशारे कर रहे होंगे। हुआ, वो, हुम, वो सब, अंता, एक उंगली, आप, अना, मैं, तुम, आप सब, नहनु, हम सब। अच्छा, ये बाजुकात आपके जैसे तुम है, आप सब लिखा हुआ है, तो कहीं पर तुम सब लिखा होता है। तो बाज लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये आप सब तो लिखा हुआ तुम सब। तो देखिए, आप सब तुम सब उर्दू में एक ही मतलब होता है। तो इस वजह से भी काफी लोग परेशान हो जाते हैं कि ये डिफरेंट है।
तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आप सब लोगों ने। इसी तरह अरबी में वाव, फा, आ शॉर्ट वर्ड्स है। वाव का मतलब और होता है, फा का मतलब पस, आ का मतलब क्या। इसको भी मिला के हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हुआ के साथ वाव मिलाए तो वह हुआ, और वो हम के साथ वाव मिलाए वह हम, और वो सब इशारा करते हुए इस तरीके से आप वाव भी जोड़ सकते हैं, या फा को जोड़ सकते हैं। फा का मतलब क्या होता है, पस। फा का मतलब क्या है, पस। तो हुआ के साथ फा मिलाए, फ हुआ, पस वो सब लोग, फ हुआ, पस वो, फहुम, पस वो सब। तो इस तरीके से आप मुकम्मल कर सकते हैं। फअंता, फअना, फअंतुम, फनहनु। तो फा का मतलब पस इसमें लगा देंगे। इसी तरह एक लफ्ज होता है आ, हमजा जबर आ का मतलब होता है क्या। आ का मतलब क्या है, क्या। और हुआ के साथ जुड़े, आ हुआ, तो मतलब क्या होगा, क्या वो। अहुआ, क्या वो। अहुम, क्या वो सब। तो ये वा, गा, फा, ये तीन वर्ड्स हैं, ये शॉर्ट वर्ड्स हैं, इनको आप शामिल करके ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु के साथ। तो आगे चलते हमने पढ़ा था कुरान में आने वाला लफ्ज या कलिमा तीन तरह का हो सकता है। या तो वो इस्म होगा, या फेल होगा, या हर्फ होगा। फा का मतलब तो भी और पस भी, ये दोनों होते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग इधर तवज्जो कीजिएगा, चैट बॉक्स की इधर तरफ ज्यादा तवज्जो ना हो। बहरहाल सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आखिर पे भी आप कर सकते हैं। तो ज्यादा कोशिश करें इधर हो। तवज्जो आपकी इधर होगी तो इंशाल्लाह आपको बाद में कोई मसला नहीं बनेगा। अल्फाज या कलिमा की तीन टाइप्स हैं, इस्म, फेल, हर्फ। कौन सी है, इस्म, फेल, हर्फ। कुरान में आने वाला लफ्ज या कलिमा तीन टाइप्स का हो सकता है, या तो इस्म होगा, या फेल होगा, या हर्फ होगा। कैसे पता चलेगा इसमें, किसी चीज का नाम है, जैसे किताब, मक्का, सिर्फ हो सकती है किसी की, जैसे मुस्लिम, मोमिन, काफिर वगैरह। और इसकी कुछ निशानियां हैं, शुरू में अल हो सकता है, आखिर पे उन, अन, ऊन, ईन, आद। जैसे अल मुस्लिम, शुरू में अल आ गया। मुस्लिमुन, आखिर पे उन आ गया। मुस्लिमन, आखिर पे अन आ गया। मुस्लिमिन, आखिर पे इन आ गया। मुस्लिमून, आखिर पे वाव नून आ गया। मुस्लिमीन, यारून, मुस्लिमात। तो ये निशानी आपको बताएंगी कि ये इसमें है। इसी तरह फेल क्या होगा, जिसके तर्जमे से आपको आइडिया होगा कि उसमें काम के करने का मफहूम पाया जाए और जमाना भी है। ठीक है। जैसे फतहा, उसने खोला। इसी तरह यामलून, वो करते ही नहीं। उससे पता चलेगा कि इसमें कोई काम के करने का मफहूम है फेल में। ठीक है। और हर्फ क्या है, बहुत आसान है, जिसमें इसम की कोई निशानी नहीं, फेल की कोई निशानी नहीं, तो वो हर्फ होगा। या जो इसम और फेलों को मिला उसको हर्फ कहते हैं। तो इनको अच्छे से याद कर ले, इसम, फेल और हर्फ। और कुरान में आने वाले अस्मा और अफ़ाल को आप अलहदा भी किया करें, अस्मा, अफ़आल और हुरूफ को। चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं पहले अस्मा की। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे थे कुरान में आने वाला लफ्ज या तो इसम होगा, या फेल होगा, या हर्फ होगा। तो इसम क्या होता है, एक हम लफ्ज लेते हैं किताबुन। ठीक है, अरबी उर्दू में कहते हैं किताब, एक किताब, कोई किताब। और इंग्लिश में कहते हैं अ बुक, कोई किताब। ठीक है, तो किताबुन आम किताब है, कोई किताब, कोई एक किताब। ठीक है, किताबुन आम इसमें। अब इसको अगर खास करना है, कोई खास किताब है, तो जैसे अंग्रेजी में टी एच ई द लगा देते हैं, किसी चीज को खास करना हो ना, आप उसके साथ टी एच ई द लगा देते हैं। तो अरबी में किसी इसम को खास करना हो तो शुरू में अल लगा देते हैं, अल। जैसे अभी हम बात कर रहे थे किताबुन, तो ये आम इसम था, अबुक। किताबुन क्या था, अबुक। अब इसको अंग्रेजी में जरा खास करें तो हम अबुक के साथ टी एच ई द लगा दें, लेकिन आ को कैंसिल कर दें, निकाल देंगे। जब भी अबुक कोई किताब है, उसको खास करना है तो टी एच ई द लगा देते हैं, और आ, ए को उसमें निकाल देते हैं, तो ये बच जाता है द बुक, यानी कोई खास किताब। इसी तरह जब किताब उन आम किताब है, उसके शुरू में अल लगा दें, और जिस तरह इसका आ, यानी अंग्रेजी का अल्फाबेट ए खत्म किया था, इसके भी आखिर पे जो दो पेश हैं, उसमें से एक पेश उड़ जाएगा। जैसे उसमें आ खत्म होता है, इसमें एक पेश उड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा अल किताबू। दो पेश की बजाय एक पेश, दो पेश की बजाय एक पेश, और शुरू में अल। बस ये चेंज आपने याद रखनी है। किताब उनसे क्या बन गया, अल किताबू। तो जब भी खास इसम बनाना है, आम से खास इसम, ये कौन सा इसम है, किताबुन आम, खास क्या है, अल किताबू। उन, ऊ में चेंज हो जाएगा। चले इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें प्रैक्टिस नहीं आ रही, ये तो जमा आ रहा है। चले, तो अभी यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें, मैं अगर आपसे कहूँ मुस्लिमुन, कोई आम मुसलमान है, मुस्लिमुन, इसका मतलब है कोई मुसलमान, उन है। तो इसका खास बनाएंगे तो शुरू में अल लगा दें, अल मुस्लिमू। ठीक है, अल मुस्लिमू,
उन की बजाय ऊ आ जाएगा, शुरू में अल, आखिर पे ऊ। ठीक है। इसी तरह अगर मुस्लिमा है, मुस्लिमन है, दो जबर है, इसका अगर खास बनाएंगे, कोई मुसलमान है, तो शुरू में अल, फिर मुस्लिमा, बल्कि मीम अलिफ मा हो जाएगा ये। ठीक है, मुस्लिमन, ये भी मीम अलिफ लिखा जाता है। अल मुस्लिमा, मीम जबर, एक अलिफ बच जाएगी, एक जबर। तो शुरू में अल, आखिर पे एक हरकत, चाहे जबर हो, जेर हो, पेश हो, जो भी हो, आखिर पे एक बच जाएगी। तो ये आपने बस याद रखना है। आम से खास इसम बनाना, आम इसम मुस्लिमुन, अल मुस्लिमू, आम इसम मुस्लिमन, अल मुस्लिमा। इसी तरह आम इसम हो सकता है मुस्लिमिन, जेर के साथ भी हो सकता है मुस्लिमिन, तो उसका खास इसम क्या होगा? अल मुस्लिमी, मीम के नीचे जेर आ जाएगी। तो बस दो जबर, दो जेर, दो पेश, एक में कन्वर्ट हो जाएगी और शुरू में अल लग जाएगा, खास इसम बनाने की। जमा बनानी तो हम क्या करते हैं? मुस्लिमुन है, कोई मुसलमान है, इसकी जमा बनानी है, तो उनकी जगह वाव नून लगा दें, तो ये बन जाएगा मुस्लिमून। इसको कहते हैं जमा सालिम। इसको क्या कहते हैं? जमा सालिम। सालिम क्यों कहते हैं? देखिए, मुस्लिमुन सालिम का सालिम मौजूद है, यहाँ पे मुस्लिमुन सालिम का सालिम मौजूद है, सिर्फ दो पेश को हटा के उसके आगे वाव नून लगा दिया। इसका मतलब है ये जमा सालिम, मुस्लिम से मुस्लिमून वाव नून लगाने से बनी। तो सालिम का सालिम मुस्लिम मौजूद है, सिर्फ वाव नून लगाए। इसी तरह इसको याद रखने, इसको जमा क्या था? जमा सालिम, जिसमें सिर्फ वाव नून या नून ऐड होता है। दूसरा तरीका क्या है? अगर मुस्लिम मन हो, दो जबर हो, तो उसकी जमा के लिए मुस्लिम लिख के यानू लगा देंगे, ईना। वो ऊना था, तो ये ईना हो जाएगा। मुस्लिम अन की जमा क्या है? मुस्लिमीना। इसी तरह अगर मुस्लिम मिन हो, दो जेर के साथ हो, तो इसकी जगह क्या भी मुस्लिमीन आ जाएगा, मुस्लिमीना। तो जरा आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। वाहिद से जमा बनाना, मुजक्कर वाहिद की जमा, मुजक्कर जमा, मुस्लिमुन, मुस्लिमून, मुस्लिमन, मुस्लिमीन, मुस्लिमिन, मुस्लिमीन। तो इन दोनों की जमा सेम आएगी, अन और इन की जमा मुस्लिमीन, ये सेम आएगी, ये याद रखना है। जबकि उन की जमा ऊन के साथ आएगी, उन की जमा ऊन, और अन और इन की जमा ईना के साथ आएगी, अलिफ। अच्छा, अब हम यहाँ पे सादगी के लिए प्रैक्टिस करने के लिए हम सिर्फ मुस्लिम को लेंगे, मुस्लिम, यानी आखिर पे पेश जबर जेर नहीं लगाते। तो मुस्लिम की जमा क्या होगी? मैं इसलिए सवाल करता हूँ, आप लोग अपनी माइक्स बंद रखते हुए जवाब दे सकते हैं। सवाल करने से भी, आप जब जवाब देंगे तो आपको थोड़ी सी आपकी वो रहेगी, पार्टिसिपेशन भी रहेगी, लेकिन माइक्स बंद रखें, क्योंकि आपके माइक्स फिर ओपन होते हैं, आप बंद नहीं करते। तो मुस्लिम की जमा क्या है? मुस्लिमून, मुस्लिमीन। तो ये सवाल आपका आ सकता है इस तरह का। तो अगर सवाल को हम लें, और इसका जवाब चैट बॉक्स में आप दे सकते हैं। मुस्लिम, आखिर पे कोई हरकत नहीं है, मुस्लिम की जमा क्या है? ABCD, मुस्लिमून, मुस्लिमीन, अल मुस्लिमू, और डी है मुस्लिम AND D। ए जिसका माइक ओपन हुआ ए ना, बी, ए वो बी ठीक नहीं दोनों। है, माइक वाला ठीक नहीं काम, आप चैट बॉक्स को यूज करें। अच्छा, कुछ लोगों का ए जवाब आ रहा है, ज्यादातर डी है। तो ए कैसे है? मुस्लिम की जमा ए, फहद हुसैन भाई का भी ए है, सिस्टर आलिया का ए था, और फहा अहमद ए है। मुस्लिम है, देखिए मुस्लिम है, ए वाले काफी लोग आ रहे हैं। देखिए सवाल को देखिए, मुस्लिम है, मुस्लिम। जी माशाल्लाह, ज्यादातर जवाब डी में है, तो कुछ लोगों का ए भी आ रहा है। तो देखिए, ये मुस्लिम मुन नहीं है, मुस्लिम मन नहीं है, मुस्लिमिन नहीं है। जब सिंगल मुस्लिम होगा, इसकी जमा दोनों हो सकती है। इसको सुन ले, अब सब लोग जो ए लिख रहे हैं, वो ए नहीं है, क्योंकि ये मुस्लिम है। तो मुस्लिम की जमा मुस्लिमून, मुस्लिमीन दोनों हो सकते हैं। तो अब इन दोनों को सिलेक्ट तो किया नहीं जा सकता, जो आपका होमवर्क आता है। तो आखिर पे देखिए डी ऑप्शन दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि A and B, यानी ए भी ठीक है, बी भी ठीक है। तो मुस्लिम की जगह मुस्लिमून, मुस्लिमीन है। ठीक है, अभी देखिए पीछे, इसको मैंने बड़ा सा ऊपर ये लगाया है, स्क्वायर लगाया है, कि मुस्लिम की जमा क्या है? मुस्लिमून या मुस्लिमीन। आखिर पे हरकत नहीं है मुस्लिम के। ठीक है जी, तो मुस्लिम की जमा मुस्लिमून, मुस्लिमीन दोनों होंगे, तो डी ऑप्शन आप टिक करेंगे। जो लोग ई टिक करेंगे ठीक होगा, नहीं करेंगे तो फिर गलत होगा। ये आप सुन लें। फिर उसके बाद भी अगर आपने कोई इसका इस तरह का मेट को इसके बाद आया कि ये इस तरह है, तो फिर जो है ना, ये ठीक नहीं होगा। चलेगी, नेक्स्ट सवाल को जरा गौर से पढ़िएगा। मुस्लिमन है, दो जबर के साथ है,
मुस्लिमन, इसकी जमा ABCD, चैट बॉक्स में ABCD मुस्लिमन। माशाल्लाह, काफी लोगों के जवाब बी आ रहे हैं, और नाम चूंकि तेजी से ऊपर जा रहे हैं तो थोड़ा सा मैं ये भी है कि किसी का नाम चला ना जाए। तो क्या ऑप्शन है मुस्लिमन की जमा? माशाल्लाह, बी, मुस्लिमीन। ठीक है, मुस्लिमीन, जबरदस्त, माशाल्लाह। तो मुस्लिमान की जमा मुस्लिमीन, और मुस्लिम की जमा भी मुस्लिमीन होगा। ठीक है, तो जब आपको हरकत नजर आए तो ये याद रखना है कि हरकत में तो ऊन ईन आत होगा, लेकिन अगर सिंगल मुस्लिम है जिसपे कोई हरकत नहीं है, तो ये मैं फिर बता रहा हूं, इसकी दोनों जमा हो सकती है, मुस्लिमून और मुस्लिमीन। ये दोनों हो सकती है, ये बार बार आपको बताया जा रहा है, इसके बाद आप गलती की गुंजाइश नहीं है। मुस्लिम के ऊपर कोई हरकत है तो दोनों जमा मुस्लिमून मुस्लिमीन। ठीक है, तो फिर डी ऑप्शन जो था उसको टिक करेंगे। इसम की निशानी क्या है? शुरू में अल होगा, जैसे आप देख रहे हैं कि मुस्लिमून के शुरू में अल लगा दें, या मुसलमान के शुरू में अल लगा दें, या मुस्लिमीन के शुरू में अल लगा दें, तो ये बनता क्या है? मुस्लिमून से अल मुस्लिमू, अल लगा दिया, आखिर पे दो पेश उड़ गए, एक पेश बच गया। मुस्लिमन अल मुस्लिमा, मुस्लिमिन अल मुस्लिमी, अल लगाने से एक हरकत गिर जाती है, इसको पक्का याद कर लें। अच्छा, अब निशानियां क्या हैं कि या तो शुरू में अल होगा, ठीक है, या जमा भी आ गया मुस्लिम, अल मुस्लिमू की जमा क्या है? अल मुस्लिमून। अल मुस्लिमा की जमा क्या है? अल मुस्लिमीन। अल मुस्लिमी की जमा क्या है? अल मुस्लिमीन। तो ये याद रखें, जो पेश है वो कन्वर्ट होगी ऊन में, और जो जबर और जेर है, अल मुस्लिमा अल मुस्लिमी, ये ईना में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जबर और जेर मुस्लिमीना में, ईना में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अहम बात क्या है इसमें कि हम इसकी निशानियां देखना चाह रहे हैं। तो निशानियां कैसे आप देखेंगे? शुरू में अल है, कहाँ पे? जैसे अल मुस्लिमों, ये आपको नजर आ रहा है इसलिए ताकि ये आप गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। अल मुस्लिमा, एक निशानी हो गई। दूसरी क्या है? आखिर पे उन होगा, देखिए आखिर पे उन होगा, आखिर पे क्या होगा? उन। जैसे मुस्लिमुन है, तो ये निशानी आपको बता रही है कि ये इसम है, इसम की निशानी बताई जा रही है। और क्या निशानी हो सकती है? अन है, जैसे मुस्लिमन है। मैं फिर इसको दिखा रहा हूँ आपको, जैसे दो जबर है तो ये मुस्लिमन है, अन, उन, अन, उन, अन। शुरू में अल था पहले, उन, अन, और उसके बाद क्या था? इन, मुस्लिमीन। तो ये निशानी आपको जहां पे नजर आई है, इसमें निशानी है। और इसी तरह मुस्लिमून, वाव नून, मुस्लिमीन, ये निशानी आप देखें तो ये इसम की निशानी है। तो पक्के से इसको याद कर लें। उसके बाद दूसरे जमायर हमने पढ़े थे, जमायर मुतसिला भी कहते हैं, अटैच्ड प्रोनाउन भी कहते हैं। तो ये जमायर भी तमाम जो होते हैं ये इसम होते हैं, ये आपने याद रखना है। अगर जिसमें कोई निशानी नजर नहीं थी, अब आप कहेंगे कि हम इसम की निशानी पढ़ते, शुरू में अल होगा, उन, अन, इन, ऊन, इन, आत, इसमें तो कोई निशानी हु हुम का ये को मुझे नजर नहीं आ रही, हुआ हुम अंत आना में कोई निशानी नहीं नजर आ रही। तो आप याद रखिए कि ये प्रोनाउंस जो होते हैं उसको अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं, या जमायर कहते हैं उर्दू में। ये सारे इसम होते हैं, क्योंकि ये नाउन की जगह पे आते हैं, इसम की जगह पे आते हैं, प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको इसमें कंसिडर करते हैं, जमायर सारे इसम होते हैं। तो चले प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, अब ये देखें ना, ये ऐसे नजर आते हैं किसी चीज के साथ कट के आए हुए हैं। वैसे ये जमायर मुतसिला हैं, लेकिन अगर आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है, ना रहे तो कोई बात नहीं। असल में तो ये बताना नहीं चाहिए आपको, लेकिन मजबूरी है कि कहीं भी बताना भी पड़ जाता है। डॉक्टर साहब जो कोर्स के डिजाइनर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तो ऐसी टर्मिनोलॉजी आपके लिए इस्तेमाल की नहीं है। तो चले, हु, उसका, सब लोग मेरे साथ सबने प्रैक्टिस करनी है। हु, उसका, हुम, उन सबका, का, आपका, ई, मेरा, कुम, आप सबका, ना, हमारा, और उल्टे हाथ से बाएं हाथ से इस तरफ, हाँ, उस औरत का। जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की, मैं एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा, काइंडली इसको लाजमी प्रैक्टिस करें, इशारों के साथ मेरे साथ साथ, तर्जमा करते हुए और अपने दिमाग को हाजिर रखते हुए। वो, उसका, हम, उन सबका, का, आपका, ई, मेरा, कुम, आप सबका, ना, हमारा, और हाँ उल्टे हाथ से, उस औरत का। एक दफा फिर बगैर तर्जमे के तर्जमा ज़हन में, हु, हुम, का, ई, कुम, ना, और हाँ, अलिफ। अब हमने पता ये हु हुम का ई कुम ना चूंकि अलहदा नहीं आते, जुड़ के आते हैं, अब हम इसको रब के साथ जोड़ते हैं। रब इसमें है ना, रब परवेश करने वाला, परवरदिगार, रब्बुहु, उसका रब, रब्बुहुम, उन सब का रब, रब्बु का, आपका रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बुकुम, आप सब का रब, रब्बुना, हमारा रब,
और रब्बुहा, उस औरत का रब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ कर रहे होंगे। जो लोग कर रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके नंबर मिड क्विज में अच्छे आएंगे। और अच्छे नंबर लेना इसलिए जरूरी है, कुरान सीख रहे हैं तो कुरान सीखना आपके लिए आसान हो जाए, तो इसमें आपको कंपटीशन करना चाहिए। बाकी कामों के लिए कंपटीशन है तो कुरान के लिए क्यों नहीं है? ठीक है, बाकी दुनिया के कामों के लिए कंपटीशन है तो कुरान के लिए क्यों नहीं है? कुरान को हम इतना इसको जो है पीछे छोड़ रहे हैं, तो इसके लिए भी कंपटीशन होनी चाहिए, अच्छे नंबर लेने हैं। ये नहीं है कि कोई बात नहीं मिड कुछ दे देंगे नंबर नहीं आएंगे, कोई कहते हैं जी हम मिड कुछ देने ही नहीं चाहते, तो मिड कुछ दें, कोई बात नहीं, नंबर कम आ जाएंगे, लेकिन कोशिश करनी है अच्छे नंबर हासिल करने की, अच्छी तैयारी करने की कुरान सीखने के लिए। तो मन रब्बुहु, कौन है उसका रब? तो जवाब सिंपल सा है, आप अपनी तरफ बैठे हुए जवाब दे सकते हैं। क्या है? रब्बुहु अल्लाह, उसका रब अल्लाह है। प्रभु अल्लाह, उसका रब अल्लाह है। अब नेक्स्ट सवाल क्या हो सकता है, उन सब का रब कौन है? तो रब्बुहुम तो है उन सब का रब, तो शुरू में मन लगा देंगे। मन रब्बुहुम, कौन है उन सब का रब? कौन है? रब्बुहुम, उन सब का रब अल्लाह, अल्लाह है। बहुत आसान सा है। मन रब्बु का, आपका रब कौन है? आप मेरी तरफ इशारा करें, मन रब्बु का, सवाल करें कौन है आपका रब? खबर का पहला सवाल है। आप कहेंगे रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। तो रब्बू का, रब्बी, रब्बू का, रब्बी, इसको पक्का याद कर लें, का को जरा ई के साथ, का, ई। और मन रब्बुकुम, आप सबका रब कौन है? तो आप क्या कहेंगे? रब्बुना अल्लाह, हम सबका रब अल्लाह है। ठीक है, बहुत आसान सा है। तो रब्बुकुम, रब्बुना, रब्बुकुम का जवाब रब्बुना। तो का जवाब ई के साथ, कुम ना। अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, का, ई, कुम ना, अलिम। चूंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो आप ये पढ़ चुके हैं, हम ज्यादा इतना टाइम नहीं लगाते, बस 2-3 बार इसको रिपीट करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा मुजक्कर और मुअन्नस। तो मुजक्कर के लिए था हुआ, वो एक मर्द। राइट साइड पे आपका था, आपका राइट साइड इस तरफ आप मुझे देख रहे हैं, आपका राइट साइड इधर बन रहा है, तो जरा इशारा कीजिए हुआ, वो वो मर्द। तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा? हिया, वो औरत। जरा इशारा कीजिए, आपका लेफ्ट साइड ये बन रही है, हिया वो औरत। सब लोग, हुआ वो मर्द, हिया औरत, सब लोग प्रैक्टिस करनी है। अब मुस्लिमुन हमने कहा था वो मर्द है, इस तरफ है मर्द, फर्ज करें मुस्लिमुन, तो इस तरफ क्या होगा? मुस्लिमतुन, मुस्लिमतुन। ठीक है, और मुमिनुन है फर्ज करें इधर, तो इधर क्या होगा? मुमिनतुन। गोलता लगा दे, गोलता निशानी है वाहिद मुअन्नस की। अगर मैं आपसे कहूं कि ये है वाहिद मुजक्कर, ये क्या है? वाहिद मुजक्कर। तो वाहिद मुजक्कर से आप क्या बन रहे हैं? वाहिद मुअन्नस। वाहिद मुजक्कर से वाहिद मुअन्नस बनाने के लिए बस आगे गोलता लगा देनी है। मुस्लिमुन है तो मुस्लिमतुन, गोलता। मुमिनुन है तो मुमिनतुन, सालिहुन है तो सालिहतुन, सालिह कहते हैं नेक। काफिरुन है, इनकार करने वाला, काफिरतुन। मुशरिक है, शिरक करने वाला, मुशरिकुन, तो मुशरिकतुन। तो प्रैक्टिस करें, मुस्लिमुन, मुस्लिमतुन। अच्छा, मुस्लिमातुन नहीं कहना, मुस्लिमतुन। मीम के ऊपर जबर है तो उसको ज्यादा लंबा नहीं करना। मुस्लिमतुन, मुमिनुन, मुमिनतुन। मोमिनात नहीं कहना क्योंकि आगे जमा पढ़ेंगे, अलिफ नहीं पढ़ना, जबर पढ़नी है, इसको शॉर्ट करना है। सालिहुन, नेक मर्द। सालिहतुन, नेक और। काफिरुन, काफिरतुन। मुशरिकुन, मुशरिकतुन। अलिम। तो ये बहुत आसान है, बस वाहिद मुजक्कर के आगे गोल ताज होने। मुस्लिम से मुस्लिमा। अच्छा, हरकत ना पढ़े ना, हम पढ़ते हैं मुस्लिम, मुस्लिम की मुन्नस क्या है? मुस्लिमा। मुमिन, मुमिना। हरकत ना भी पढ़े तो इस तरह भी पढ़ सकते हैं। सालिह, सालिहा। काफिर, काफिरा। यानी गोलता को हा में आप पढ़ सकते हैं अगर आप रुके वहां पे तो। चले अरबी बोल चाल कर लेते हैं। मैं कहता हूँ क्योंकि हुआ था मर्द के लिए और मुस्लिमुन मुजक्कर के लिए था, तो हुआ मुस्लिमुन, वो मुसलमान मर्द है, तो आप कहेंगे ही या मुस्लिमातुन, वो मुसलमान औरत है। चलिए नेक्स्ट आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे मिलके। राइट साइड पे हुआ मुमिनुन, लेफ्ट साइड पे ही या मुमिनतुन। हुआ सालिहुन, ही या सालिहतुन। हुआ साबिरुन, ही या साबिरतुन। हुआ शाकिरुन, ही या शाकिरतुन। बहुत आसान है। हुआ मुस्लिमुन, ही या मुस्लिमतुन। हुआ मुमिनुन, ही या मुमिनतुन। हुआ सालिहुन, ही या सालिहतुन। हुआ साबिरुन, ही या साबिरतुन। हुआ शाकिरुन, ही या शाकिरतुन। मुन्नत की एक मिसाल लेते हैं, हम कहते हैं अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकर रज़ी अल्लाह उससे, अनहु उससे, तो हु उससे। और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, आयशा रजी अल्लाह उससे, तो अनहा, हा है उस, हु था ना उसका, तो हा उस औरत का। ठीक है, तो ये एक मिसाल है मुअन्नस के लिए, हा मुअन्नस के लिए होता है।
तो रब को जोड़ते हैं, जैसे हम कहते थे रब्बुहु, उसका रब, तो मुअन्नस के लिए क्या था? रब्बुहा, उस औरत का रब। चले मुजक्कर क्या है? दीनुहु, उस मर्द का दीन, तो मुअन्नस का दीनुहा, यानी हा, उस औरत का दीन। किताबुहु, उस मर्द की किताब। तर्जमा करें, किताबुहु, उस मर्द की किताब, इशारा करते हुए। और दूसरी तरफ इशारा आपका लेफ्ट साइड इधर है। किताबुहा, उस औरत की किताब। रसूलुहु, उस मर्द का रसूल। रसूलुहा, उस औरत का रसूल। तर्जमा साथ लाजमी करना है। इस्मुहु, उस मर्द का नाम। इस्मुहा, उस औरत का नाम। तो रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। ठीक है, बहुत आसान है। हु, हा, ये आपने याद रखना है, उस मर्द का, उस औरत का। चलिए सवाल जवाब कर लेते हैं। आप में से कौन करवाना चाहेगा? हैंड रेज करें, माइक किसी का ओपन नहीं चाहिए, हैंड रेज करें, और जो करवा ले फिर उसके बाद माइक बंद करना है और हैंड ओवर कर देना है। सिस्टर मायरा काशिफ, मन रब्बुहा, उसका रब कौन है? जवाब दीजिए सिस्टर मायरा। रब्बुहा अल्लाह। रब्बुहा अल्लाह। मन रब्बु, सॉरी, मा दीनुहा, उस औरत का दीन क्या है? दीनुहा, दीनुहा इस्लाम। दीनुहा अल इस्लाम। अच्छा, सॉरी मेरा इशारा गलत था, अल ये इधर है, रब्बुहा और दीनुहा इधर है, ठीक है। अच्छा, सिस्टर मायरा रियाज, आप करो सिस्टर, आप अपना माइक बंद कर दीजिए। सिस्टर मारिया, सिस्टर मायरा, मारिया रियाज। जी सर। नेक्स्ट है माँ किताबुहा, उस औरत की किताब क्या है? किताबुहल कुरआनु। किताबुहा अल कुरआन। और नेक्स्ट है मन रसूलुहा, उस औरत का रसूल कौन है? रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रसूल पूरा हुआ बोले ना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल हुआ रसूलुहा। मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलें, जबरदस्त, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। चलें जी, आगे है अली रजा भाई, आप करवाइए। माँ इस्मुहा, उस औरत का नाम क्या है? फर्स्ट के उस औरत का नाम जैनब है, तो आप क्या कहेंगे? इस्मुहा। इसमें चैनल। इस्मुहा जैनब, एक्सीलेंट, जबरदस्त, माशाल्लाह। चले जी, तो अब मुझे कौन जवाब देगा? इसमें से काफी लोग रह गए, माजरत उसके लिए, क्योंकि हमारे खत्म हो गए। तो जमा मुअन्नस बनानी है, मुस्लिमतुन है, तो हमने आगे गोलता उठा के अलिफ ता लगा देनी है। तो सिस्टर नायाब, मुस्लिमतुन की जमा क्या होगी? मुस्लिमतुन की। मुस्लिमात, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन। 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 अच्छा, जिससे पूछा जाए ना वो बोलेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि फिर शोर शराबा शुरू हो जाता है। तो मुस्लिमतुन, मुस्लिमातुन। देखिए, बोलने में यार डिफरेंस होना चाहिए। मुस्लिमतुन, मीम के ऊपर जबर है, शॉर्ट करना है, मुस्लिमतुन। और आगे मुस्लिमातुन। अगर आप पढ़ेंगे मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन तो फर्क ही पता नहीं चलेगा। तो फर्क करना है, मुस्लिमतुन मुस्लिमातुन, अलिफ को लंबा करना है। ठीक है। चले जी, ये है जमा, यानी ये जमा सालिम, इसको भी हम जमा सालिम कहते हैं। जैसे मुजक्कर के लिए था ना, मुस्लिमुन से मुस्लिमून, तो इसमें क्या था? मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन, आतुन, आतुन लग जाएगा, ठीक है, अलिफ और ता। इसी तरह मुस्लिमतन है, दो स्वर के साथ है, तो इसकी जमा क्या होगी सिस्टर नुसरत जहां? मुस्लिमातिन। मुस्लिमातिन, एक्सीलेंट। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं ना कि मुस्लिमतन है जबर है तो मुस्लिमातन नहीं करना। मुस्लिमतन की जमा भी मुस्लिमातिन है, आतिन। ठीक है। और हबीबुल्लाह शाहिद भाई, अगर मुस्लिमतिन हो तो इसकी जमा क्या होनी चाहिए? हबीबुल्लाह शाहिद भाई, मुस्लिमतिन की जमा। इसकी जमा भी मुस्लिमातिन होगी, ठीक है, मुस्लिमातिन। सिस्टर माहिरा अली, आप मुझे बताएं कि मुस्लिमतन और मुस्लिमतिन की जमा दोनों की। सिस्टर माहिरा अली, मुस्लिमतन और मुस्लिमतिन की जमा क्या है? अन और इन, मुस्लिमतन मुस्लिमतिन। मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। एक्सेलेंट। तो मुस्लिमतन मुस्लिमतिन, जबर के साथ हो, जेर के साथ हो, दोनों की जमा आतिन, मुस्लिमातिन। और मुस्लिमतुन की जमा मुस्लिमातुन। आपसे सवाल है, सब लोग हैंड लोअर कर दें और सवाल को पहले सुन लीजिएगा। जो लोग जवाब देना चाहे वही देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुस्लिमा है, मुस्लिमा, आगे पेश जबर जेर कुछ नहीं है, तो उसकी जमा क्या हो सकती है? अब हैंड रेस करें जरा। सिर्फ मुस्लिमा है, मुस्लिमा। हबीबुल्ला शायद भाई, आपका एड्रेस भी हुआ है, तो आप बताइए, अपना माइक ओपन कीजिए। मुस्लिमा, गोल ताकि पर कोई हरकत नहीं है। मुस्लिमात। नहीं, मुस्लिमात तो होगा, दो जमा हो सकती है ना। सिस्टर रिदा अजीज, आप बताइए।
मुस्लिमा की जमा, मुस्लिमा। गोल तार के ऊपर कोई हरकत नहीं मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन और मुस्लिमातिन। है। एक्सीलेंट। तो इसकी दोनों जमा हो सकती है, मुस्लिमा यानी कोई जेर जबर पेश नहीं है, तो इसकी जमा मुस्लिमातुन भी हो सकती है और मुस्लिमातिन भी हो सकती है। तो ये दोनों जमा हो सकती है अगर मुस्लिमा हो तो। यानी इसमें नहीं पता चला कि जबर है, जेर है, पेश है, क्या है, तो हम कहेंगे ये दोनों जमा है, मुस्लिमातुन है, मुस्लिमातिन है, दोनों जमा हो सकती है। तो इसको आपने ज़हन में रखना है, ये वही प्रैक्टिस है अभी जो हम कर रहे थे। आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। मुस्लिमातुन है तो जमा मुस्लिमातुन हो जाएगा, मुस्लिमातन या मुस्लिमातिन दोनों की जमा मुस्लिमातिन है। इसी तरह आगे मोमिना, सालिहा, इसके साथ आप प्रैक्टिस कर लेंगे। सवाल वही है, मुस्लिमा की जमा अगर आखिर पे कोई हरकत नहीं है, यहाँ पे ता के ऊपर न पेश है, न जबर है, न जीर है, तो इसकी जमा मुस्लिमातुन होगी या मुस्लिमातिन होगी? ए एंड बी, इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है? मुस्लिमातुन या मुस्लिमातिन? जी सिस्टर नुसरत जान, मुस्लिमा की जमा क्या दोनों है? हो सकते हैं सर, दोनों हो दोनों हो सकते हैं, सकते हैं। जबरदस्त, माशाल्लाह। दोनों ठीक है, ए नहीं, बहुत जबरदस्त। तो इसका ऑप्शन सी नीचे दिया हो गया होगा, जिसमें होगा कि ए एंड बी, कि ए एंड बी दोनों ठीक है, तो वो आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, जबरदस्त, माशाल्लाह। तो ये आप कर लेंगे। इसी तरह अल मुस्लिमतु, यानी मुस्लिमतुन से अल मुस्लिमातु हो जाएगा, अल मुस्लिमातु उसकी जमा हो जाएगी, अल मुमिनतु, अल मुमिनातु, अस्सालिहतु, अस्सालिहातु। इसी तरह अल मुस्लिमता, ये था ना मुस्लिमतु, तो ये है अल मुस्लिमता। अल लगेगा तो एक जबर, एक जेर, एक पेश बच जाएगी। अल लगने से तनवीन जो है, दो पेश हो, दो जबर हो, दो जेर हो, वो एक बच जाती है अल लगने से। तो अल मुस्लिमता, मुस्लिमतन से अल मुस्लिमता, इसकी जमा अल मुस्लिमाती, जबर की जमा भी आती के साथ होगी। इसी तरह अल मुस्लिमती, इसकी जमा भी आती के साथ होगी, दोनों की जमा सेम होगी। इसी तरह आगे अल मुमिनता, यानी एक मोमिन औरत, तो अल मुमिनात। जरा मुझे बताइए कि ये अल मुमिना, ये खास इसम है या आम इसम है? ये कौन बताएगा? चैट बॉक्स में बता सकते हैं, ये खास है या आम है? सिस्टर ये नायाब, खास इसमें ये कौन सा है? सर खास है। अस्सलाम वालेकुम सर, खास खास इसमें है। है। और कैसे बता रहे कि खास है? शुरू में अल की वजह से। अल की वजह से। अगर अल अल ना लगा हो है। तो फिर ये क्या होता? मुमिना, सर फिर आम होता। आम आम। मोमिनतान। ठीक है, मोमिनतान होता फिर, ठीक है। अल मोमिनता की बजाय अल मोमिनता की बजाय मोमिनतान, तो ये आम इसमें होता। तो बहरहाल दो जबर, दो जेर, दो पेश हो, तो ये आम इसमें, सॉरी ये आम इसमें। और अगर एक हो जबर जेर पेश, तो वो खास होता है। ठीक हो गई जी। तो इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे। अल मोमिना ता है, अल मोमिनती है, तो दोनों की जमा अल मोमिनाती होगा। तो आती याद रखना है, जमा दो है, आतू है या आती है, जमा दो है, आतू या आती। तो जब पेश के साथ होगा आतू, अल मुस्लिमातु, जबर या जेर के साथ होगा तो उसकी जमा आती हो जाएगी। ठीक है, ये आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। चलें जी। बल्कि ये इसमें यहाँ पे मैंने कुछ सर्कल किया भी था, ताकि आपको स्लाइड में जो चीजें नजर आए तो वो अच्छे से याद है। जबर जेर के साथ दोनों की जमा आती हो जाएगी। चलिए आप बताइए जरा ए बी सी डी। अल मुस्लिमा, कोई जबर जेर पेश नहीं है आखिर पे, अल मुस्लिमा है। सिस्टर सना का सबसे पहले जवाब है डी ऑप्शन, इन्होंने बताया है। तो बाकी लोग क्या कहेंगे? सिस्टर अच्छा ये, जजाकल्ला खैर, कुछ और लोगों को भी जवाब आ गए शायद, पहले भी मैं देख नहीं पाया। तो डी ऑप्शन है, अल मुस्लिमा की जमा क्या होगी? अल मुस्लिमात। टू भी होगा, ए भी हो सकता है, और बी तो नहीं हो सकता ना, ये बी तो क्रॉस कर देना, बी तो नहीं हो सकता। तो ए एंड बी, अल मुस्लिमातु या अल मुस्लिमाती दोनों हो सकते हैं, यानी ए एंड सी। जबरदस्त, माशाल्लाह। तो चले आगे प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब हमने पढ़ लिया हुआ वो मर्द था, तो मुस्लिम वो मुस्लिम मर्द था। तो प्रैक्टिस कर लेते हैं अरबी बोलचाल की। मैं कहता हूँ हुआ मुस्लिम, तो अब क्या कहेंगे? वो मुसलमान मर्द है, वो एक मुसलमान मर्द है। तो हुम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है, यानी जमा की प्रैक्टिस भी हो रही है। हुआ है तो एक है, मुस्लिम है। हुम है तो ज्यादा है, वो सब है, तो जमा मुस्लिमून हो जाएगी, मुस्लिम की जमा मुस्लिमून। और अंता, आपको, एक हो तो मुसलमान, एक मुस्लिम। अंत मुस्लिम, आप ही मुसलमान हो। अन मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं। लेकिन अन तुम कहेंगे आप सब, तो जमा हो जाएगी अन तुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हो। तो नहनु भी जमा है,
तो जमा मुस्लिमून हो जाएगी, नहनु मुस्लिमून। तो सब लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है, अरबी उर्दू दोनों इशारे साथ करते हुए। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। अंत मुस्लिम, आप मुसलमान हो। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हो। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान है। आलिम अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, वाहिद जमा की प्रैक्टिस है ये। और मुस्लिम है तो इसकी अरबी बोलचाल मन हुआ, वो हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है। मन हुम, कौन है वो सब? हुम मुस्लिम, वो सब मुसलमान है। ठीक है, इस तरीके से प्रैक्टिस भी कर लेंगे आप। हमने हुरूफ पढ़े थे, ली, मिन और अन। और ये हुरूफ में हुरूफ जर है। हमने हुरूफ के अंदर ये क्या पढ़े थे? इसको कहते हैं हुरूफ जर, प्रीपोजिशंस। तो हुरूफ में हुरूफ जर हमने पढ़े थे, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रीपोजिशन या हुरूफ जर की। ली मिन अन, ली का मतलब लिए, मिन से, अन से या बारे में। और हुम का ये कुमना के साथ मिला के हमने प्रैक्टिस की थी। और ली को याद करना है तो कहां से याद रखेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ और शुक्र लिए अल्लाह के। तो लिल्लाह, लिए अल्लाह के। तो मेरे साथ जरा प्रैक्टिस कीजिए। हु हुम का ही कुमना तो आपको आता है। तो लाम का मतलब है लिए, सब लोग। लहू, उसके लिए। लहुम, उन सब के लिए। लका, आपके लिए। ली, मेरे लिए। लकुम, आप सब के लिए। लना, हमारे लिए। लहा, उस औरत के लिए। ठीक है, आगे इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसी तरह मिन पढ़ा था। मिन का मतलब बदल से, यानी फ्रॉम। आऊदु बिल्लाहि, मैं पनाह में आता हूँ, जाती हूँ। मिनश शैतान, मैं पनाह में आता हूँ, जाती हूँ अल्लाह की। मिनश शैतान, शैतान से। तो मिन का मतलब से। हमने प्रैक्टिस की थी मेरे साथ मिलके जरा। मिन हु, उससे। मिन हुम, उन सबसे। मिन का, आपसे। मिन नी, मुझसे। मिन कुम, आप सबसे। मिन्ना, हमसे। और मिनहा, उस औरत से। मुझे उम्मीद है आप साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आगे इकट्ठे टेबल में हम इसको मिला के भी कर लेंगे, बल्कि आपसे मैं करवाऊंगा, अपने हैंड रेस करने और करवाना चाहेंगे। इस तरह तीसरा हरूफ जर या प्रीपोजिशन पड़ती अन, आइन जबर नून अन। कहां से याद रखेंगे? रदियल्लाहु, अल्लाह राजी हुआ। अनहु, उससे। ठीक है, तो अनहु, उससे। हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अनहु, इसके टुकड़े करें, दो टुकड़े। अनहु, यानी हु हुम का ही कुमना, ये तो एक टुकड़ा हो गया। अन दूसरा हो जाएगा। तो अनहु, उससे। अनहुम, उन सबसे। अन का, आपसे। अन्नी, मुझसे। अनकुम, आप सबसे। अन्ना, हमसे। और अनहा, उस औरत से। तीन नए लफ्ज सीखे हमने, कौन से? जरा आप रिपीट कीजिए। ली मिन अन, ली मिन अन, ये हरूफ जर है, प्रीपोजिशन है। ली को याद रखने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, ली का मतलब लिए, अल्हम्दुलिल्लाह से। मिन का मतलब से, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। अन का मतलब से, रदियल्लाहु अन्हु। तो ये याद रखने के लिए फ्रेजेस हैं, आप इसे याद रखिए। अब ये पूरा टेबल कोई एक बंदा करवाएगा। और कौन करवाएगा? तर्जुमे के बगैर। सिस्टर नुसरत जान, आपका सबसे पहले हैंड रेज ऊपर नजर आ रहा है, तो आप करवाइए। बाकी सब लोग साथ साथ, तर्जुमा नहीं करना, तर्जुमा हमारे जहन में चलना चाहिए। सिस्टर नुसरत जान, अपना माइक ओपन करें। अ, फहद हुसैन भाई, आप करवाइए। फहद हुसैन, बगैर तर्जुमे के। करवाऊं सर? जी जी जी। लहू लहुम लका ली लकुम लना लहा मिनहु मिनहुम मिनका मिन्नी मिनकुम मिन्ना मिनहा अनहु अनहुम अनका अन्नी अनकुम अन्ना अनहा। जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत तेजी से ब्रदर ने करा, इसका मतलब बहुत अच्छी तैयारी की है। तो हम एक और सिस्टर्स में से भी ले लेते हैं। सिस्टर फाहा अहमद, आप करवाइए बगैर तर्जुमे के। सिस्टर फाहा अहमद, माइक सर ओपन आपने कीजिए। कुछ सर आपने कुछ कहा था, आवाज काट गई थी, दोबारा बता दें। मैंने कहा आपने बहुत अच्छा करा है, माशाल्लाह, बहुत तेजी से करवाया आपने, अच्छी तैयारी कर रखी है। अल्लाह ताला आपके इल्म में, आप बरकतें अता फरमाए। जबरदस्त, माशाल्लाह। सिस्टर फाहा अहमद, आप माइक के हैंड रेस क्यों करते हैं जब आप माइक ओपन नहीं करते? तो सिस्टर फाहा अहमद। अच्छा, उसके बाद सिस्टर मायरा काशिफ का नाम आ रहा है, हैंड रेस आ रहा है जी। लहू लहू लहुम लका ली लकुम लना लहा मिन्हु मिन्हुम मिनका मिन्नी मिनकुम मिन्ना मिन्हा अनहु अनहुम अनका अन्नी अनकुम अन्ना अनहा। जबरदस्त, सर मैं माशाल्लाह। करवाऊं? सिस्टर मारिया, आपको, सिस्टर मारिया ने, आपको मैं ये मौका देता हूँ, ताकि हम अभी अभी भी जो है यहीं पे रुके ना रहे। चलिए, अब जवाब दे। अहा जालिम का, क्या ये आपसे है?
तो आप क्या कहेंगे? मिन का जवाब नाम हाजा। सिस्टर मारिया मिन्नी। रियाज, जी सिस्टर सर मारिया अस्सलाम रियाज। वालेकुम। हाजा लका ना, हाजा ली। ली तो है नहीं, मिन का आपसे है। मिन का आपसे है तो आप क्या कहेंगी? नाम हाजा। मिन्नी। नाम हाजा मिनकुम, मिन्नी। नहीं, मिन का नाम जवाब हाजा मिन्नी। 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 अब अगर मैं कहूं नाम अहाजा मिनकुम, क्या पहले तो तर्जमा करें ना। अहाजा, क्या ये मिनकुम आप सबसे है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये हम सबसे है। नाम, नाम हाजा मिन्ना। नाम हाजा आजाम मिन्ना। मिन्ना, हाँ। एक्सीलेंट। हाँ। तो आ का जवाब नाम में हो जाएगा। आ का मतलब होता है ना क्या, तो जवाब नाम, हाँ जी हाँ। हाजा हाजा रहेगा, ये हाजा का मतलब है ये चीज। मिन का जवाब मिन्नी। मिन कुम का जवाब मिन्ना। आपसे, जी हाँ मुझसे। आप सबसे, जी हाँ हमसे। तो का जवाब ई के साथ, कुम का जवाब ना के साथ। तो इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं है। उसके बाद अगले प्रीपोजिशन पढ़े थे बी, फी और आला। बी को याद रखने के लिए बिस्मिल्लाह। बी का मतलब है से, ठीक है। बिस्मिल्लाह नाम से, अल्लाह के, अल्लाह के नाम से। तो बिही उससे, बिहिम उन सब से, बी का आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सबसे, बिना हमसे, बिहा उस औरत से। जो लोग ये टेबल करते हैं तो उनके लिए अरबी बोलचाल आसान हो जाती है। जब मैं आपसे पूछूंगा ना कि बी का आपसे, तो आप कहेंगे बी मुझसे, बी को बिना। ये आपको जवाब तभी है कि ये टेबल जिसका पक्का होगा। तो जरा मेरे साथ सब लोग, बी ही उससे, बी ही उन सबसे, बी का आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सबसे, बिना हमसे, और बिहा उस औरत से। आलिम। इसी तरह दूसरा अगला था फी। फी का मतलब है में। कहां से याद रखेंगे? फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। तो फी ही उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फी जा, यहाँ पे दो जाए, फी जा मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम में, फी हा उस औरत में। एक दफा फिर सब लोग जरा काइंडली कीजिए ताकि अरबी बोलचाल भी आसान हो जाए। फी ही, फी हिम, फी का, फी जा, फी कुम, फी ना, फी हा। सिस्टर मारिया रियाज, आप माइक तो बंद किया करें। अगर आप करवा लेते तो माइक बंद कर दिया करें। सिस्टर मारिया रियाज, माइक्स काइंडली बंद किया करें। चले, टुकड़े करने हैं लेकिन अब माइक किसी का ओपन नहीं होना चाहिए। क्योंकि माइक आप बंद करते, ओपन करते हैं, फिर बंद करते ही नहीं, आपको भूल जाता है। तो सिस्टर फाह अहमद का हैंड तो पक्का रेज है। अगर आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं तो सिस्टर फाह अहमद आप कीजिए। सिस्टर जी फाह सर। अहमद जी। तो फी का के टुकड़े करें, जी फी जी का सर। पहले, फी का के टुकड़े करें। पी का, और वा, आगे फी, वाह, ही, वा, फी फी, ही। ही। एक्सीलेंट। तो ये कितने टुकड़े हो जाएंगे? एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच। तो ये इस तरह टुकड़े करें, फी का, ठीक है, फी का, वाह, फी, ही। तो ये टुकड़े करने लाजमी सीख ले, ये सवाल आएंगे आपके। देखिए ना, फी का में दो है, फी का आप में, ठीक है, वाह वाला हो गया, और फी ही उसमें। तो ये टुकड़े करने लाजमी आपने सीखने। ये सवाल आपके आएंगे, मैं आपको सही। पहले से बता रहा हूँ। हल फी ही सही। खैर, सिस्टर फाहिमा, क्या उसमें भलाई है उस चीज जी में? जी। तो आप क्या कहेंगे? क्या उस चीज में भलाई है? नाम। जी सर, नाम फी ही खैर। हल फीहिम खैर, क्या उन सब नाम में फी भलाई है? ही खैर। जी, नाम फी हिम खैर। एक्सीलेंट, जज़ाकल्लाह खैर। चले अब माइक नाम बंद कर फी दें। हिम खैर। उसके ठीक है बाद सर। आला पढ़ा था, अस्सलामु अलैकुम से, सलामती हो आप सब पर। और ये बहुत खूबसूरत दुआ है, इसको आप अच्छे से इस दुआ को पढ़ा करें। जब दूसरों को मिलते हैं उसको इसी अंदाज में दुआ किया करें, अस्सलामु अलैकुम, और जवाब भी इसी अंदाज में। तो अला का मतलब है पर, सलामती हो आप पर, अल्लाह ताला आपको हर किस्म, हर तरह से महफूज रखे। तो अलैकुम आप पर। तो चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये दो टुकड़े हैं, अला अलग है और ही अलग है। अला प्लस ही हुम का ही कुम ना, दो टुकड़े। चले, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर, अलैहा उस औरत पर। बगैर तर्जुमे के, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा उस औरत पर। तो ये तीन और आ गए, तीन पहले थे,
तीन और आ गए। बी का मतलब से, कहाँ से? बिस्मिल्लाह से याद रखें। फी का मतलब में, कहाँ से? फी सबीलिल्लाह से याद रखें। अला का मतलब पर, अस्सलाम वालेकुम से याद रखें। तो बी से, फी में, अला पर। तो ये कौन करवाना चाहेगा? पहले जिसने नहीं करवाया, बी फी और अला को हु हुम का ही गुमना के साथ मिला के। सिस्टर फाकिहा, आप करवाइए बगैर तर्जमे के, इशारे करते हुए। बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा। सिस्टर आप बिहिम, आवाज सही नहीं आ रही आपकी। फीही, फीहिम, फीका, फिया, फीकुम, फीना, फीहा। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। जबरदस्त, माशाल्लाह। तो इसी तरीके से इसका हमने प्रैक्टिस करनी है। काफी हैंड रेज है, लेकिन स्लाइड्स मेरी काफी पड़ी हैं। और तीन और ले लेते हैं, इला, मा और इंदा। तो ये हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन, हरूफ जर। ठीक है। अब इला जो है ये तो हरूफ जर है, ठीक है, ठीक है। लेकिन मा और इंदा जो है, ये क्या है? ये मुझे बताइए जरा। ये तो हर्फ हो गया, ठीक है, इला। इसम मा और इंदा क्या इसम है? ये इसमें, इसको याद कर इसम लें, ये इसमें। लेकिन एक्ट करते हैं हरूफ जर की तरह, प्रीपोजिशन की तरह ये एक्ट करते हैं। तो बतौर हरूफ जर ये इस्तेमाल होते हैं। लेकिन मा और इंदा, इसमें हम इसको आगे पढ़ेंगे। ये इसमें जर्फ होता है, तो इसको आगे हम देखेंगे, लेकिन अभी हम इस पर बात नहीं करते। इला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलैहि राजिऊन, उसी की तरफ लौट कर जाने वाले। तो इला का मतलब है तरफ, की तरफ, टू वर्ड्स। इलैहि दो टुकड़े, इला प्लस ही। इलैहि उसकी तरफ, इलैहि उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ। बगैर तर्जमे के सब लोग, इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा। अच्छा, ये इलैहि और अलैहि में फर्क करना है। वो था अलैहि, ठीक है। वो जो आपने अभी किया था वो था आइन लाम। उसको अदायगी में और इसकी अदायगी में काइंडली ये फर्क रखना है। ये अलैहि, आइन के साथ अलैहि, आइन जबर अलैहि। ये इलैहि, ई, जैसे आप अंग्रेजी का ई कहते हैं ना, ई, तो इलैहि जेर है नीचे हमजे के, वो आइन के ऊपर जबर है। अलैहि और इलैहि में फर्क करना है आपने। मा, इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह साथ है सबर करने वालों के। तो मा का मतलब साथ। तो प्रैक्टिस करें हुम का ही गुमना के साथ। तो टुकड़े दो हैं, मा प्लस हु। माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सब के साथ, माना हमारे साथ, और माहा उस औरत के साथ। माहू, माहुम, माका, माई, माकुम, माना, माहा। मालूम? और आइंदा, कम रियालन इंदा का, कम कहते हैं कितने, रियालन रियाल करेंसी है। इंदा का आपके पास, कितने रियाल है आपके पास? तो इंदा का मतलब पास। तो इंदाहू दो टुकड़े, इंदा प्लस हु, इंदाहू उसके पास, इंदाहुम उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सब के पास, इंदना हमारे पास, इंदहा उस औरत के पास। सब लोग मेरे साथ इशारे करते हुए दिमाग में तर्जमा चलना चाहिए। इंदहू, इंदहुम, इंदका, इंदी, इंदकुम, इंदना, इंदहा। तो इंदा का मतलब है पास, ठीक है जी। और ये आपने याद रखना है, मा और इंदा इसमें। तो इला का मतलब तरफ, इलैहि राजिऊन। मा का मतलब साथ, मा साबिरीन। इंदा का मतलब पास, कम रियालन इंदा का। तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं जी। कौन करवाना चाहेगा? जो लोग पहले नहीं करवा सके थे, ये टेबल पूरा, इला, मा और इंदा। नए लोगों में से अगर आना चाहें तो, जिन्होंने पहले नहीं करवाया। सिस्टर नरगिस शाहीन, आप करवाइए, अपना माइक ओपन कीजिए। सिस्टर किसका सर नरगिस जो करवाना? है, जी सिस्टर नरगिस। किसका करवाना है सर भी? इलाई, इंदा। तीनों करवाने हैं बगैर तर्जमे के। ओके, इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, माअहु, एक मिनट, माअहुम, सिस्टर आखिर पे माअका, इलैहा भी है ना, इलैहा उस औरत की तरफ, इलैहा, उल्टे हाथ से आपने करना है। माअहु। जी सर, माअहु, माअहुम, माअका, माइया, माअकुम, माअना, माअहा, इंदाहु, इंदाहुम, इंदाका, इंदी, इंदाकुम, इंदना, इंदहा।
एक्सीलेंट। तो ये जो आपने कहा ना मईया, ये मईया नहीं है, मई है, मई, मई मेरे साथ। जबरदस्त माशाल्लाह, काफी लोगों के हैंड रेज है, तो चूंकि टाइम थोड़ा है तो बाकी लोगों को आगे मौका देते हैं। जो लोग करवा चुके हैं वो हैंड लोअर कर दें, जिन लोगों ने नहीं करवाया वो हैंड रेज रहने दें। जो लोग करवा चुके हैं हैंड लोअर कर दें, जिन्होंने नहीं करवाया वो हैंड रेज रहने दें। हरूफ जर हमने पढ़े थे, ली, मिन, इन, अन, बी, फी, अला, इला वगैरह। तो ये सारे हरूफ जर हैं, प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है। और मा और इंदा इसमें लेकिन हरूफ जर की तरह इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना। हरूफ जर बदलने से मानी बदल जाते हैं, ये हमने पढ़ा था। फर्ज करें हरूफ जर ली है, तो अगर ली लगाएं सल्ली के साथ, तो ये जैसे हमने पढ़ा था सूरतुल कौसर में, इन आतईना कल कौसर, इन आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। फसल्लि लिरब्बिका, सल्ली लिरब्बिका, इसका मतलब होता है नमाज पढ़ लिए अपने रब के। तो सल्ली का मतलब है नमाज पढ़िए। जब इसके साथ ली लगेगा हरूफ जर, और सल्ली के साथ अला लग जाए, जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो सल्ली अला का मतलब होता है रहमत भेजिए। तो हरूफ जर चेंज होने से मानी चेंज हो जाता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। हरूफ जर बदलने से मानी बदल जाता है। सल्ली ली से नमाज पढ़िए, सल्ली अला रहमत भेजिए, तो ये अच्छे से याद कर लीजिए। चले जी, आगे कुछ और इस्म की बात करते हैं। ये भी अस्मा है, ये भी अस्मा है, ठीक है। इसको कहते क्या है? अस्माए इशारा। ये क्या कहते हैं? अस्माए इशारा। अच्छा, वैसे तो हम कह रहे थे ना कि इशारे करके प्रैक्टिस करते थे, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नानो। वो तो इशारे सीखने के लिए थे, वो तो टेबल को सीखने के लिए थे। ये जो इशारे हैं, ये किसी की तरफ पॉइंट करके आप बता दें कि ये चीज है, वो चीज है, तो ये इशारे के अस्मा है। तो इसके नाम से जाहिर है कि ये अस्मा है। हाजा में कोई इसम की आपको निशानी नजर आ रही है? मेरे ख्याल में कोई निशानी नहीं नजर आ रही। जालिका में नजर आई, उलाइका कोई निशानी नहीं। तो अस्माए इशारा में अगरचे इसम की निशानी नहीं है, लेकिन ये अस्मा होते हैं, क्योंकि इसका नाम ही अस्माए इशारा है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि हा उलाई, ये इसमें फेल है या हर्फ है, तो आपको क्या कहेंगे इसको? हा उलाई इस्म इस्म इसमें इसम। अगरचे निशानी कोई नहीं है, लेकिन अस्मा इशारा सारे इसम होते हैं। तो हाजा, हा उलाई, जालिका, उलाइका, ये सारे अस्मा होते हैं। तो चले प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाजा, ये इशारा कीजिए एक उंगली से नीचे, हाजा ये, और ज्यादा के लिए 4 उंगलियां, हाउलाई ये सब, सब लोग हाजा ये, हाउलाई ये सब, हाजा, हाउलाई, हाजा, हाउलाई। अब इशारा सामने, ना बिल्कुल सामने, ना इधर, बल्कि 45 डिग्री पे, कोने पे। जालिका वो, एक उंगली से, और राइट हैंड आपका, मुजक्कर की बात करें, जालिका वो, जालिका वो, जालिका वो। और ज्यादा के लिए हो तो हम कहेंगे उलाइका वो सब, सब लोग, उलाइका वो सब, उलाइका वो सब, उलाइका वो सब। तो जालिका उलाइका वो सब, जालिका उलाइका सब लोग, जालिका उलाइका। तो ये 4 इशारे मर्द मुजक्कर के लिए, हाजा, हा उलाई, जालिका उलाइका, मुजक्कर के लिए ये हो गया। अब मुन्नस की जब बात करेंगे, अच्छा अब इसमें या फेल है, यार भी आपको बता दिया कि ये सारे अस्मा होते हैं। मन हाजा, इस्म है। कौन है ये? मन हाजा, हाजा मुस्लिम। मन हा उलाई, कौन है ये सब? तो जवाब क्या होगा? हा उलाई मुस्लिमून, ये सब मुसलमान है। और मन जालिका, वो कौन है? तो वो कौन है? जालिका मुस्लिम। क्योंकि जालिका मर्द के लिए है ना, तो जालिका मुस्लिम। मन उलाइका, वो सब कौन है? तो उलाइका मुस्लिमून। तो इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। हाजा था मर्द के लिए, ये, दिस, तो उल्टा हाथ, आपका उल्टा हाथ इस तरफ है। हाजे ही मुन्नस के लिए, ये औरत, ये मुन्नस। जालिका था, इशारा करें वो मर्द, राइट हैंड, जालिका वो मर्द, तो औरत के लिए तिल का वो औरत। तो चले जरा मुअन्नस सिर्फ बताइए, उल्टा हाथ आपका इस तरफ है। हादिही ये मुअन्नस, तिल का वो मुअन्नस, हादिही ये, तिल का वो, मुअन्नस के लिए ये बात हो रही है, उल्टा हाथ है। हादिही तिल का, हादिही तिल का। अच्छा, मुअन्नस के हमने सिर्फ 2 इशारे किए, ये वाला और वो वाला, हादिही तिल का। तो मुअन्नस ज्यादा होंगी तो हम क्या कहेंगे? कोई बता सकता है मुझे? मुअन्नस ज्यादा होंगी तो कोई माइक ओपन करके जरा बता दे, लेकिन माइक फिर बाद में उलाइका। बंद सर किया वो करें। सेम होगी। हाउलाए वो और सेम उलाइका। होंगे। वो जो उलाइका मुजक्कर का था, हा उलाए,
वो मुअन्नस के लिए भी हा उलाई होगा। ठीक है हाउलाई जी, और जबरदस्त। उलाई का। और उलाई का वो सब के लिए, मुअन्नस के लिए भी जैसे उलाई का मुजक्कर के लिए था, तो मुअन्नस के लिए भी उलाई का होगा। तो सिर्फ वाहिद का चेंज होगा, हाजा का हादिही और जालिका तिल का, ये चेंज होगा, बाकी वही रहेगा। ठीक है, तो ये जैसे आ रहा है, हादिही ये मुअन्नस, हाउलाई ये सब मुअन्नस, ये वही मुजक्कर वाला हाउलाई है। और तिल का वो मुअन्नस है, उलाई का वो सब मुअन्नस। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें जरा उल्टे हाथ से। हादिही ये मुअन्नस, हाउलाई ये सब मुअन्नस, तिल का वो मुअन्नस, उलाई का वो सब मुअन्नस। तो जमा के लिए सेम है मुजक्कर और मुअन्नस का। चलिए जी, तो ये प्रैक्टिस कर लेनी अच्छे से आपने खुद भी। और टाइम थोड़ा है, तो हमने क्या पढ़ा था? फेल पढ़ा था। अरबी में अक्सर फेल तीन रूप से होते हैं, जैसे फ़अला, फ़तहा, नसरा, ज़रबा। और फेल की तीन इकसाम कौन सी हैं? काइंडली माइक्स बंद कर दे। माइक्स क्यों नहीं बंद करते आप लोग? जब ओपन करते हैं तो भूल जाते हैं आप। सिस्टर नुसरत जहान अपना माइक बंद करें। फेले माजी जो हो गया, फेले मुजारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, फेले अमर हुक्म देना या गुजारिश करना, ये तीन अफाल हमने पढ़े थे। तो फेले माजी को ले लेते हैं हम। फेले माजी कर रहे थे जो हो गया, ठीक है, जो गुजर गया। पहला सेट हमने लिया फ़अला फतह जाला, ये तो अब आपको याद होगा। हमने फ़अला फतह जाला पढ़ा था। फ़अला उसने किया, अब कहते हैं ना फेल, अच्छा फेल बुरा फेल, तो फ़अला उसने किया। फतह उसने खोला, तो फतह का मतलब एक जीत भी होता है। आप कहते हैं ना फतह जीत, तो फतह उसने खोला, जाअला उसने बनाया। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, हम डायरेक्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं। बल्कि आप में से प्रैक्टिस कोई करवाएगा। चेंज कोई नहीं है, बस चेंज आखिर पे क्या है? इन लाम को पकड़ लेना है। और फअला उ ता तू तुम ना, उ ता तू तुम ना, ये आखिर पे चेंज है बस। मैं कोशिश करता हूँ कि जिन लोगों ने पहले नहीं करवाया, पहले उनको लेते हैं। ताहिर अदनान भाई आप करवाइए, इशारे करते हुए और तर्जमे के साथ। अस्सलाम ताहिर वालेकुम सर। अदनान भाई। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। फान एक्सीडेंट, मैंने तर्जमे का कहा था। चले नेक्स्ट करवा लेते हैं। मोहम्मद इसहाक भाई आप करवाइए। मोहम्मद इसहाक तर्जमे के साथ। फ़अला फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलत आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। क्या ब्रदर इसहाक, यहाँ पे थोड़ा सा देख ले। फ़अला तू नहीं है, फ़अल तू है। अल अल तू, फ़अल तू, फ़अल तुम। तो दोबारा बताइए जरा, फ़अला बगैर फ़अला तर्जमे के। उसने किया, फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतु फ़अलतुम फ़अलना। एक्सीलेंट, जबरदस्त। अभी मोहनस कम नहीं करेंगे, ठीक हो गया। तो फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतु फ़अलतुम फ़अलना। चेंज कहा है फ़अला को पक्का। पहला तो है ना चाबी, आपकी आपको चाबी मिल गई। फ़अला, फ़अला चाबी आपने पकड़ ली। अब चाबी को घुमाया तो आगे दरवाजा खुल गया। उ ता तू तुम ना, फ़अला के आगे चाबी चेंज हो जाएगी। फ़अला के आगे क्या है? उ ता तू तुम ना। तो फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतु फ़अलतुम फ़अलना, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हल फ़अला क्या उसने किया? तो सिस्टर सहीफा इसका जवाब देंगी। हल फ़अला क्या उसने किया? नाम फ़ाला, हाँ हल मैं, हाँ फ़अलू, उसने किया। हल नाम फ़ालू, हल फ़अलता क्या आपने किया? नाम फ़ालतू, हल फ़अलतुम, नाम फ़ालना। एक्सीलेंट। तो ता का जवाब तू के साथ, तुम का जवाब ना के साथ। फाला फालू जी इनका कोई चेंज नहीं है। जब आपकी बात होगी, फालता फालतू मैंने किया, फालतुम फालना जी हम सब ने किया। तो फाला की तरह जाला है उसी सांचे के अंदर। फाला जाला, तो जाला उसने बनाया। ठीक है, फाला की तरह ही है, सिर्फ फा की जगह जीम लग जाएगा। फाला जाला, फाला उसने किया, जाला उसने बनाया, बहुत आसान है। तो ये करवाएगा कौन? नए नाम अगर कोई है तो ठीक, नहीं तो पेपर मैं ऊपर से लेता हूँ। हबीबुल्लाह शाहिद भाई आप करवाइए तर्जमे के साथ। जआला जआला उसने बनाया, जआलू उन सब ने बनाया, जआलता आपने बनाया, जआलतु मैंने बनाया, जआलतुम आप सब ने बनाया, जआलना हम सब ने बनाया। जबरदस्त, माशाल्लाह। चले, ये फाला जाला उसी तरह ही है। तो आगे अरबी बोलचाल में सिस्टर वर्दा शहजादी माइक ओपन कीजिए। हल जाला, नअम नाम जाला, हल जालू क्या हम सब ने नाम बनाया? जाल हल जालता क्या आपने बनाया? नाम जाल तू हल जालतुम क्या आप सब ने नाम बनाया? जाल
जअलना, एक्सीलेंट। तो ता का जवाब तू के साथ, तुम का जवाब ना के साथ। जअलता जअलतू, जअलतुम जअलना, जअला जालू, वो उसी तरह रहेगा, उसने बनाया, उन सब में कोई चेंज नहीं है। अच्छा, इसको आप देख ले, ये इस तरह के सवाल आएंगे। अभी माइक्स बंद रखते हुए मुझे बताइए, आपने माइक्स बंद रखने हैं। जअलू, इशारा करें, जअलू, और जअलना, इशारा करें, ये जो दोनों जमा है। तो जअलू, उन सब ने बनाया, तो वाहिद क्या होगा, एक उंगली, जअला, उसने बनाया, जअलू, वाहिद, जअला। और जअलना, इशारा करें, वाहिद क्या होगा, जअलना, हमने बनाया, तो सिंगल के लिए क्या होगा, जअलतू, मैंने बनाया, जअलतू, मैंने बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल आएंगे। इस तरह जअला और जअलतू है, ये इसी का जवाब आ गया, जअलू, जअला, जअलना, जअलतू। तो ये प्रैक्टिस करनी है। आपका होमवर्क था फतहा, तो मेरे साथ मिलके जरा, फतहा उसने खोला, सब लोग मिलके करेंगे। फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। तो फतहा, फतहू, फतहता, फतहतू, फतहतुम, फतहना, बहुत आसान है। उसी तरह ऊ, ता, तू, तुम, ना, आखिर पे चेंज है। बाकी फतहा आपकी चाबी है, उसी को खोलेंगे तो आगे खुलते जाएंगे। दूसरा सेट हमने किया था नौसरा, खलका, अबदा, जाकरा। तो नसरा उसने मदद की, खलका उसने पैदा किया, अबदा उसने इबादत की, जाकरा उसने याद किया, नसरा। मेरे साथ मिलके जरा, नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की। तो आगे ना, नसरा, ऊ, ता, तू, तुम, ना, बहुत आसान है। नसरा, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसर ना हम सब ने मदद की। अब जरा बगैर तर्जमे के मेरे साथ, नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसर तुम, नसरना। मतलब हल नसरा, क्या उसने मदद की। सिस्टर रिदा अजीज जवाब दीजिए, हल नसरा, जवाब, नाम नसरा, हल नसरू, नाम नसरू, एक्सीलेंट। सिस्टर फायजा नाज, हल नसरता, क्या आपने नाम मदद नस की। नाम नाम, नसर हल नसर तुम, क्या आप सबने मदद की। नाम नसरना, नाम नसरना, एक्सीलेंट। तो ता का जवाब तू के साथ, तुम का जवाब ना के साथ। नसरा, नसरू कोई चेंज नहीं है, आपको इशारा बताएगा, उसने किया उन सब ने मदद की, जी हाँ उसने की उन सब ने की, कोई चेंज नहीं है। ता आपने की, तू मैंने की, तुम आप सब ने की, ना हम सब ने की। तो ये ता, तू, तुम, ना। नसर तू मैंने मदद की, वह नसर ता और आपने मदद की, इसकी जमा बतानी है। तो नसर तू ये था, जमा के लिए ये चार उंगलियां तरफ करें। नसर तू मैंने की, नसर ना हम सब ने की, नसर ना, नसर तू की जमा नसर ना। वाव तो वाव वाव की जमा नहीं होती। नसर ता आपने मदद की, इशारा करें, जमा क्या होगी, आप सबने मदद की, नसर तुम, नसर ता की जमा नसर तुम। तो ये सवाल आएंगे। अब किसकी मदद की जा रही है, जईदुन होगा तो असली इरादे करने वाला। अगर जईद की मदद की जा रही है, ऑब्जेक्ट है, उस पर असर पड़ रहा है, तो जईदन के साथ आएगा। तो चले समझते हैं, हल नसरा जईदन, क्या उसने मदद की जईद की। जईद के ऊपर जबर बता रही है कि जईद की मदद की जा रही है, नअम नसरा जईदन, हल नसरू जईदन, नअम नसरू जईदन, जी हाँ, उन सब ने मदद की जईद की। तो जईदन बता रहे हैं कि जईद की मदद की जा रही है, और करने वाला कोई है, नसरा वो, नसर वो सब है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं आपसे सवाल करूं, हल नसर ता जैदन, क्या आपने जैद की मदद की, तो ता का जवाब तू के साथ हो जाएगा, नअम नसर तू, जी हाँ मैंने मदद की जैदन, जैद की। हल नसर तुम जैदन, जवाब, नअम नसर ना जैदन, जी हाँ हम सबने मदद की जैद की। खलका, खलका का टेबल कौन करवाना चाहेगा, सिस्टर फहा अहमद। खलका, जल्दी से सिस्टर फहा अहमद। खलका, खलका, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना। एक्सीलेंट। तो खलका उसने पैदा किया, ठीक है, खलका, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकनी। बस ऊ, ता, तू, तुम, ना, बहुत आसान है। हल खलका, क्या उसने पैदा किया। तो माजी में पैदा नहीं बताना है, तो नहीं के लिए मा होता है, मीम अलिफ मा। मा खलका, नहीं उसने पैदा किया। हल खलकू, मा खलकू, नहीं उन सब ने पैदा किया। जब आपकी बात होगी, हल खलकता, क्या तूने पैदा किया, मा खलकतू, नहीं मैंने पैदा किया। हल खलकतुम, क्या आप सब ने पैदा किया, मा खलकना, नहीं हम सब ने क्या पैदा किया। तो यहाँ पे जवाब नहीं में है, क्योंकि अल्लाह ताला पैदा करने वाली जात है, तो हम थोड़ा सा चेंज करें, हल का जवाब माँ के साथ, पहले नाम के साथ था, अब माँ के साथ।
माजी में माँ का मतलब होता है नहीं। माँ के और भी मीनिंग पड़े तो माँ का एक मतलब नहीं है। तो कोई चीज पैदा की, शई उन होगा तो असली हरत है, करने वाला। अगर शई अन जबर के साथ होगा तो उस पे काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट है। तो हल खलका शई अन, यहाँ पे शई अन किसी चीज को पैदा किया जा रहा है। को का मानी बता रहा है कि उस पे असर हो रहा है। तो हल खलका शई अन, क्या उसने पैदा किया किसी चीज को। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, खलका का तर्जुमा करें उसने पैदा किया, वो पैदा किया, तो ये इसमें हुआ छुपा हुआ है। खलका में हुआ, खलकू में क्या छुपा हुआ है, उन सब ने पैदा किया, हुम छुपा हुआ है। खलकता की जब बात करते हैं तो इसके अंदर अंत छुपा हुआ है, तूने पैदा किया, अंता खलकता। और खलक तुम, इसके अंदर क्या है, अंतुम छुपा हुआ है। ठीक है। तो बहरहाल, हल खलक का शयन, क्या उसने पैदा किया, मा खलक का शयन, उसने कोई चीज पैदा नहीं की। हल खलकू शयन, क्या उन सब ने कोई चीज पैदा की, मा खलकू शयन, नहीं उन्होंने कोई चीज पैदा की। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, खलका खलक वही रहेगा। जब बात होगी हल खलकता, क्या आपने पैदा किया, शयन कोई चीज, तो आप क्या कहेंगे, मा खलकतु, नहीं पैदा की मैंने शयन कोई चीज। हल खलक तुम शयन, क्या आपने कोई चीज पैदा की, आप सबने, नाम खलकना शयन, हमने कोई चीज पैदा नहीं की। तो ता का जवाब तू के साथ, तुम का जवाब ना के साथ, अच्छे से इसको याद कर लें। जकरा, उसने जिक्र किया, जकरा, जकरू, जकरता, जकरतु, जकरतुम, जकरना, ये तो बहुत आसान था। ठीक है, जकरा, जकरू, जकरता, जकरतु, जकरतुम, जकरना, बस उसी तरीके से आप करेंगे। अबदा, उसने पैदा किया। तो जरा मेरे साथ कौन करवाना चाहेगा नए लोगों में से, सिस्टर ईशा रसूल, आप करवाइए, माइक ओपन कीजिए, सिस्टर ईशा रसूल। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलामुअलैकुम। अबदा अबदु, अबदा अबदु, अबत्ता अबद्दु, अबद्दु अबदना। एक्सीलेंट, तो ये आपका होमवर्क था, इसकी प्रैक्टिस करिए। और तीसरा सेट हमने लिखा दौराबा, उसने मारा। ठीक है। दाराबा के और भी मानी है, जैसे उसने मिसाल बयान की, ये जमीन पर चलने के लिए भी होता है दाराबा। तो दौराबा कौन करवाएगा, सिस्टर मायरा काशिफ, दौराबा। हैंड लोअर कर दीजिए अगर आप नहीं करवा सकते तो। सिस्टर नुसरत जहान, आप करवाइए दौराबा बगैर तर्जमे के। ने बोला है, जरबा जरबू जरबता जरब जरबता जरबतु जरबतुम जरबना। जरबना, एक्सीलेंट। तो दौराबा उसने मारा, दौराबा, दौराबू, दरबता, दरबतू, दरबतुम, दरबना। चले नेक्स्ट चलते हैं, हल दौराबा, मा दौराबा, उसने मारा, नहीं उसने मारा। हल दौराबू, मा दौराबू, हल दौरबता, क्या आपने मारा, मा दौरबतू, नहीं मारा मैंने। हल दौरबतुम, मा दौरबना, नहीं मारा हमने। तो हल का जवाब मा से कर रहे हैं हम, यानी नहीं से। तो किसको मारा, जईद को, तो जईद दोनों होगा तो असल अर्थ करने वाला है। जईदन जबर के साथ होगा, उस पे काम हो रहा है। तो फर्ज करें उसने जैद को मारा, हल दौराबा जईदन, क्या उसने जईद को मारा, मा दौराबा जईदन। हल दौराबू जईदन, मा दौराबू जईदन, तो कोई चेंज नहीं है। जब दरबता होगा, हल दरबता जईदन, क्या आपने जईद को मारा, आप कहेंगे मा दरबतुम जईदन, नहीं मारा मैंने जईद को। हल दरबतुम जईदन, आप कहेंगे मा दरबना जईदन। ता तू, तुम ना, बस ये चेंज याद रखनी, ता का जवाब तू के साथ, तुम का जवाब ना के साथ। जईदन जईदन वही रहेगा। अलबत्ता हल का जवाब माँ के साथ या नाम के साथ हो सकता है। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है ना, आपसे पूछा जाए कि इसका जवाब हाँ में दे, तो हल दरबता जईदन, आप कहेंगे नाम दरबतु जईदन, जी हाँ मैंने मारा। फर्ज है आप टीचर हैं तो कोई जैद को हल्का सा आपने कुछ सजा के सरजनिश की, ज्यादा नहीं मारा, तो नाम दरबतु जैदन। तो नाम के साथ अगर पूछा जाए तो ये देंगे। चौथा सेट लिया था समिया आलिमा और आमिला, ये आखिरी सेट है। समिया उसने सुना। अच्छा, इसमें चेंज क्या है, पीछे था फआला, फतहा, नसरा, ज़करा, खलका, अबदा, तो वो तमाम की जबर थी। इसमें समा नहीं है, मीम के ऊपर जबर नहीं है, समीआ है, मीम के नीचे जेर है, अलीमा है, अमीला है। तो आपका शायद ये सवाल गुजर चुका ही जाएगा कि इस वजन पे, जैसे सामिया के वजन पे कौन से हैं, तो आलिमा है और आमिला है, यानी सेकंड पे जेर को मद्देनजर रखना है। सामिया उसने सुना, आलिमा उसने जाना, और आमिला उसने अमल किया। समिया अल्लाहु लीमन हमिदाहु, सुन ली अल्लाह ने उसकी, लीमन जिसने तारीफ की, हमिदो उसकी, समिया उसने सुन ली। जी सिस्टर, सिस्टर की बजाय ब्रदर में से कितने लोग मौजूद हैं। चलें पहले सिस्टर में से ले लेते हैं, सिस्टर माहिरा अली, सामिया, सिस्टर माहिरा अली। सामिया उसने सामिया उसने सुना, सामिऊ इन सब ने सुना, सामियत आपने सुना, सामियतु मैंने सुना,
समियतुम आप सबने सुना, समियना हम सबने सुना। सिस्टर ये था समिअता, समिअता, समिअतु, समिअता नहीं है, समिअता, समिअता, समिअतु, समिअतु, समिअना। चलिए ये हो गया हमारा। और हल समिया, नअम समिया, हल समिउ, नअम समिउ, हल समिअता, क्या आपने सुना? नअम समिअतु, हल समिअतुम, नअम समिअना। तो इसी तरह कुरान को जोड़ेंगे कि आपने कुरान सुना, अल कुरान अलग जाएगा, बस बाकी वही रहेगा। आलिमा, उसने जाना, हबीबुल्लाह शाहिद भाई, आलिमा का टेबल करवाएं, आलिमा सामिया की तरह ये। अलीमा उसने जाना, अलिमु उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। एक्सीलेंट, जबरदस्त, माशाल्लाह। और आखिरी टेबल है, ये कौन करवाना चाहेगा? कुछ लोग शायद हो सकता है किसी का हैंड रेज हो तो मैं उसको ना ले सका हूँ, तो उसके लिए माजरत भी मैं चाहूंगा, और जो लोग रह गए आखिरी टेबल उनसे करवा लेते हैं, जिसने बिल्कुल अभी तक करवाई नहीं है। तो मैं जल्दी से, टाइम भी चूंकि ज्यादा आपका ले लिए, सिस्टर कौसर रशीद आप करवाइए। आमिला, सिस्टर कौसर। हमीदा। जी सर। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है, सर आवाज आ बोलिए। रही है? जी आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। आमिला, अमीला उसने अमल किया, अमीलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिलतु मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। एक्सीलेंट, जबरदस्त, माशाल्लाह। तो ये आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की ग्रामर पार्ट की रिवीजन कंप्लीट हुई। अल्लाह से दुआ करेंगे कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर। और याद रखना आपका 14 मई को आपका मिड क्विज है। और टाइम इसका क्या है? 9:15, 9:15 PM से 10:45 PM तक टाइम होगा। इस दौरान ही करना है आपने, इस टाइम से आगे पीछे नहीं होगा। और इसका लिंक शेयर होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।